2014 की बम्पर जीत के बाद बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को बुरे तरीके से परास्त करके बीजेपी ने बहुमत हासिल किया, जिसके बाद बीजेपी का अगला शिकार क्षेत्रीय पार्टियां बनने लगी। यूपी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां बीजेपी ने लगातार 2 विधानसभा चुनाव अपने नाम कर लिए। लेकिन बीतते वक्त के साथ समीकरण बदले तो कुछ सहयोगी दलों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। 23 जून पटना की मीटिंग में विपक्षी एकता की तस्वीर साफ हो गई, जिसमें 2024 के लिए महागठबंधन का ऐलान हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए बीजेपी ने अपने सियासी सहयोगियों पर ध्यान केंद्रित कर उन्हें साथ लाने का प्रयास शुरू कर दिया। बात अगर यूपी की करे तो यहाँ बीजेपी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखी है। बीजेपी सपा को मात देने के लिए क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि सुबह सपा और आरएलडी इस बार बीजेपी गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। 2017 में बीजेपी ने सुबह सपा के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन 2019 के लोकसभा इलेक्शन में यह गठबंधन नहीं चल पाया। बाद में राजभर 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ आए, लेकिन चुनाव के बाद वे गठबंधन अलग हो गए। लेकिन पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने संभावना अब कम ही नजर आ रही है। बीते लंबे समय से दोनों दलों के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सुखबीर सिंह बादल के बयान के बाद तस्वीर साफ हो गई है कि बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन अब नहीं होगा। बादल के बयान के बाद बीजेपी ने पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ये बात बीजेपी नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अमृतसर मंदिर में दर्शन के बाद कही। बता दें, दोनों दलों ने पहली बार 1996 में साथ आकर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद से ही दोनों दल 5 विधानसभा और 5 लोकसभा चुनाव में साथ लड़ चुकी हैं। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान वैचारिक मतभेदों के चलते दोनों की 24 साल पुरानी दोस्ती टूट गई और दोनों दल अलग हो गए। हालांकि इसका नुकसान दोनों ही दलों को हुआ और अगले ही विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई। उधर हरियाणा में भी बीजेपी और जजपा के गठबंधन पर अभी सवाल खड़े हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में खींचतान की स्थिति बनी हुई है। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव शायद दोनों दल अकेले ही लड़े। हालांकि गठबंधन और उसके टूटने की अटकलों पर जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने साफ कर दिया है कि दोनों दलों का गठबंधन अमित शाह और दुष्यंत चौटाला के बीच हुआ था और वो ही इसे तोड़ने पर फैसला लेंगे। लेकिन अंदर खाने के जानकारों का कहना है कि बीजेपी इस बार राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उधर टीडीपी के साथ गठबंधन को लेकर भी सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म है। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की, जिसमें गठबंधन को लेकर चर्चा की गई। लेकिन कहा जा रहा है कि गठबंधन की चर्चाओं से पवन कल्याण जनसेना पार्टी ज्यादा खुश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।